हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का भूगोल पार्ट 2 है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे। अगर मंडी उपनिरीक्षक वाला 2026 में भी देख सकते हैं और परिवहन आरक्षक वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। धारवाड़ चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही है। ये बिल्कुल सही है कि पहला वाला कि धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। मैं अपरदन से ही धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। धारवाड़ चट्टान में चूना पत्थर की पाया जाता है। चूना पत्थर तो पाया जाता है लेकिन इतना प्रधानता नहीं होती। कडप्पा चट्टानों में चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान में लोहा ज्यादा पाया, लोहा है, मैग्नीज है, ये सब चीजें धारवाड़ चट्टान में पाई जाती है। तो इसमें पहला वाला जो आंसर होगा फर्स्ट का ए, ये वाला आपका सही आएगा क्योंकि आप सारी चट्टाने के अंतर्गत आ जाते हैं। महानदी बेसिन में कौन सा सेल समूह का विस्तार है? धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना या दक्कन ट्राइब? आपको इसमें से चयन करना है। सही आंसर इसमें भी आएगा कडप्पा चट्टान, इसी में चूना पत्थर पाया जाता है। ये महानदी बेसिन पूरा रायपुर, बिलासपुर, ये जो मैदानी क्षेत्र है वो सब कडप्पा चट्टानों के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ का। तो कडप्पा चट्टान इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। विंध्यन चट्टान का निर्माण कडप्पा काल के बाद हुआ। यह चट्टान छत्तीसगढ़ नगण्य कम रूप में पाया जाता है। तो इसमें से सही उत्तर को आपको चयन करना था। तो मैं आपको बताऊं दोनों सही है। विंध्यन चट्टान का निर्माण कडप्पा का काल के बाद हुआ और यह चट्टान छत्तीसगढ़ का नगण्य बहुत कम मात्रा में ये पाई जाती। तो सी 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर ये दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन ने निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको विचार कीजिए। कडप्पा चट्टान का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है। रायपुर सीरीज में चूना पत्थर की मोटाई अधिक है। रायपुर सीरीज में चूना पत्थर की मोटाई कम है। अब इनमें से आपको चयन करना था कौन सा इसमें सही होगा। तो सही इसमें कडप्पा चट्टान का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है। तो पहले ही बताया पूरा मध्य छत्तीसगढ़ कडप्पा चट्टान के अंतर्गत आता है। अब यह मोटाई कहां पर अधिक है? इससे रायपुर में अधिक है या कम है? तो अधिक है। यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर इसका आ जाएगा। धारवाड़ चट्टान को सोना खान संस्थान सीरीज का नामकरण किसने दिया? विसेंट स्मिथ, FH स्मिथ, M चटर्जी या जेम्स रेनिल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, FH स्मिथ ने यह नामकरण दिया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, महानदी क्षेत्र के ऊपरी कडप्पा चट्टानों का विस्तार है। शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ का मैदान? सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर इसमें आएगा कि महानदी क्षेत्र में ऊपरी कडप्पा चट्टानों का जो विस्तार होता है वो केवल आपका 2 माने ये वाला आ जाता है, रायगढ़ और सारंगढ़ के मैदान। रायगढ़ और सारंगढ़ के मैदान में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो केवल 2 वाला क्षेत्र माने ये वाला आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। महानदी के दक्षिण भाग में धारवाड़ चट्टान के सोना खान सीरीज का विस्तार है। महानदी के उत्तर भाग में धारवाड़ चट्टान के सोना खान सीरीज का विस्तार है। सोना खान सीरीज का नामकरण FH स्मिथ द्वारा दिया गया। ये तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन में था। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सही आएगा। तो इसमें पहले वाला सही और तीसरा वाला सही माने 1 और 3। महानदी के दक्षिण भाग में धारवाड़ चट्टानों का सोना खान सीरीज का विस्तार आता है और सोना खान सीरीज का नामकरण FH स्मिथ द्वारा दिया गया। माने इसमें सी आंसर 1 और 3, सातवां का आंसर सी आ जाएगा। 1 और 3 इसमें सही होंगे। क्वेश्चन इसमें आता है, दक्षिण का पठार किस प्राकृतिक प्रदेश का भूभाग है? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था। इसको देखते ही आप बता दोगे कि दक्षिण का पठार दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। निम्न से कौन सा पूर्वी बघेलखंड पठार का उपविभाग है? तो पूर्वी बघेलखंड चांगभका, देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, पेंड्रा लोरमी पठार। अब पूर्वी बघेलखंड की बात आता तो सरगुजा और ये जो देवगढ़ की पहाड़ी ये दोनों तो आते हैं लेकिन ये दोनों इसमें नहीं आएंगे। 1 और 2 माने ए आंसर, 9वां का जो आंसर सही इसमें ए वाला आंसर सही आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी बेसिन का उप विभाग है? शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ महानदी मैदान, महानदी पार सकरा मैदान। तो ये महानदी बेसिन के अंतर्गत की बात कर रहे थे तो सभी आ जाएंगे। मैंने शिवनाथ का मैदान, शिवनाथ महानदी मैदान और महानदी पार सकरा मैदान। मैंने डी आंसर 1 2 3 सभी आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, उदयपुर का पठार किसका भाग है? ऑप्शन है दक्षिण का पठार, उत्तरी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि या दक्षिणी उच्च भूमि। इसमें से कोई एक चुनना था। सही आंसर इसका सी आएगा, पूर्वी उच्च भूमि। उदयपुर का पठार वास्तव में रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि पूर्वी उच्च भूमि का एक भाग है। क्वेश्चन यहां पर आता है, पूर्वी उच्च भूमि का विस्तार है। अब पूर्वी उच्च भूमि धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। अब इसमें से आपको बताना है। तो पूर्वी उच्च भूमि धमतरी, गरियाबंद। अब उच्च भूमि की बात किया जाए तो इस प्रकार पूरब साइड का उच्च भूमि इधर की बात कर रहा था, इस साइड तीनों आ जाते हैं। मैं डी वाला आंसर आ जाएगा। मैंने छत्तीसगढ़ का बीच वाला भाग लूंगा तो पूर्वी उच्च भूमि पूरब इस साइड का भाग आएगा, तो इस साइड तीनों इसी साइड के अंतर्गत आएंगे। तो 1 2 3 धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। सोनबेरा पठार का विस्तार है, ये आपको बताना है। महासमुंद व उड़ीसा, रायगढ़ उड़ीसा, गरियाबंद उड़ीसा, बस्तर व उड़ीसा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ये रायपुर, महासमुंद, उड़ीसा साइड सोनबेरा पठार पड़ता है, तो मतलब ए वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पाट प्रदेश में दक्कन ट्रेप सेल समूह का विस्तार है। पाट प्रदेश में कन्हार और ईब नदी का उद्गम होता है। पाट प्रदेश छोटा नागपुर का पठार का भाग है। अब इसमें से आपको चयन करना था। तीनों सही है, ये तीनों जो आएगा वो तीनों सही है, अर्थात 1 2 3 टी आंसर इसके आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आता, मेन पार्ट प्रदेश किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? तो मेन पार्ट सरगुजा साइड आएगा। सरगुजा किस साइड आ जाएगा? तो उत्तर साइड का भाग है, ये उत्तर साइड ये आ जाएगा। 15 का ए आंसर आपका आएगा। तुलसी डोंगर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तुलसी डोंगर पहाड़ी जो है, तुलसी डोंगर पहाड़ी ये बस्तर में पाया, बस्तर साइड आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। लाफा पहाड़ी कोरबा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 10-48 मीटर है। इसे छत्तीसगढ़ चित्तौड़ कहा जाता है। अगर ध्यान से अगर इसको सोचोगे, अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे तीनों कथन सही है, मतलब डी वाला आंसर इसका आएगा। करेरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रायगढ़, बलौदाबाजार, जसपुर या कोरबा? इसमें से कोई एक सही आंसर टी आएगा, ये कोरबा साइड पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा पहाड़ पठार पर अवस्थित है। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ी दक्षिण के पठार के मध्य भाग में स्थित है। इसमें से अगर हम लोग चयन करें तो यहाँ देखेंगे तीनों के तीनों कथन सही है, अर्थात डी वाला आंसर इसका सही प्रतीत होगा। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ये आपको बताना है। छोटा नागपुर पठार, ये अगर आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग आ जाता है, ये स्टेट का ये ऊपर वाले भाग साइड, ये छोटा नागपुर पठार ये झारखंड साइड आपको पड़ेगा। ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व साइड बी वाला आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, उदयपुर पठार का विस्तार किस जिले में? कोरबा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़? इसमें से आपको बताना है कि उदयपुर पठार का विस्तार किस जिले में है। उदयपुर पठार का विस्तार, ये मैं बलरामपुर बोल डाला तो बलरामपुर में नहीं आएगा, रायगढ़ साइड आएगा सीधा। ये उदयपुर जो होता है ये रायगढ़ साइड, रायगढ़ साइड इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। 21 का जो सही आंसर इसका डी आएगा। आलोर गुफा किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। आलो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव या बस्तर? इसमें से कोई एक आएगा। तो आलोर गुफा जो है ये कोंडागांव में स्थित है। मुकुंदपुर, मुकुंदपुर पहाड़ किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। जसपुर, धमतरी, महासमुंद या कोंडागांव? सही आंसर डी आएगा। मुकुंदपुर पहाड़ जो है ये धमतरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन यहां पर आता है,
बस्तर के पठार के किस भाग में तेलिन घाटी स्थित है? पठार के उत्तर में, पठार के उत्तर पश्चिम में, पठार के दक्षिण में, पठार के दक्षिण पश्चिम में। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। पठार के उत्तर में तेलिन घाटी, जिसे केशकाल भी कहा जाता है, ये स्थित है। पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित पहाड़ियों को बताना। पलमा पहाड़ी, लाफागढ़, चैतुरगढ़, और इसमें से आपको बताना है। तो पेंड्रा लोरमी पठार के अंतर्गत पलमा और लाफागढ़ आते हैं, चैतुरगढ़ नहीं आता। चैतुरगढ़ ये वाला नहीं आता, जबकि पलमा चोटी और लाफागढ़ ये दोनों आते हैं। तो 25 का 1 और 2 मतलब बी आंसर, 25 का बी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वार्षिक वर्षा आपको बताना है। यह आप ऑप्शन दिए, ऑप्शन में आधार पर आपको बताना है। हमारे यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा देखा जाए 1300 से 1325 सेंटीमीटर के आसपास, 1300 से 1325 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन यहां पर आता है, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो, दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो ये बस्तर साइड की बात कर रहा है, पूरा बस्तर वाला पूरा संभाग है, उस साइड की बात पूरा दक्षिण के अंतर्गत आएगा। तो वहां की जलवायु किसके अंतर्गत आएगी? कोपन के अनुसार इसमें आपको बताना है। सही आंसर वहां का आएगा उष्ण कटिबंधी नर्म पर्णपाती। पर्ण तो हो जाएगा, उपोष्ण आएगी, दोनों साइड उपोष्ण तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर आर्द्र तो यहाँ पर होता नहीं है, तो सदाबहार होता नहीं है, ये बच जाता है। उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती यहाँ पर वन पाए जाते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से ऊपर से दक्षिण की ओर यहाँ पर क्या है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। पहले मरहान, फिर टिकरा, फिर बाड़ी और गंभार पाई जाती है। तो ये उत्तर से दक्षिण के जो क्रम मिलाएंगे, मरहान, टिकरा, बाड़ी और गंभार, इस प्रकार की मिट्टी बस्तर में देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य के भू अवस्थित जिला में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये आपको बताना है। भू अवस्थित जिला तो सभी आ जाते हैं, तो इसमें सबसे छोटा जिला आपका बोलने की जरूरत नहीं, शक्ति वाला जिला आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजकीय पशु का जो राज्य नाम भूवालिस आर नहीं है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैंने कॉमन क्वेश्चन था, मैंने तीनों यहाँ पर सही होंगे, 1 2 3 यहाँ पर सही आंसर होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।